बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खान टेक्निकल स्कूल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करना है एडमिशन्स के लिए, कैसे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, कैसे आपने अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ इन डिटेल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने एक एक चीज़ को एंटर करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपने अपना लैपटॉप, पीसी या मोबाइल पर अपना ये गूगल ओपन करना है और यहाँ पर ये एड्रेस एंटर करना है admissions.eu.edu.pk और इसको आपने एंटर कर देना है। इसके बाद जो वेरी फर्स्ट पर खड़ा है ये लिंक एड्रेस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये एक हदायत दी गई है कि अगर आपने पहले कोई एडमिशन भेज चुके हैं तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, आप उसी अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो ये फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। इसको क्रॉस करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट है तो ईमेल और पासवर्ड आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट अकाउंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जब ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाए तो इसके बाद आपने सबसे पहले आपने अपना फुल नेम इंटर करना है, जो आपके आईडी कार्ड पर है, जो आपकी मैट्रिक की सनद पर है, उसके मुताबिक आपने अपना फुल नेम इंटर करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना सेल फ़ोन नंबर लिखेंगे और नेक्स्ट कॉलम में आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे विद आउट डैश। यहाँ पर आप ऐसा अपना पासवर्ड रखें जो आपको याद भी रहे। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और उसी पासवर्ड को आप दोबारा यहाँ री इंटर करेंगे जो आपने पासवर्ड रखा है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर ये रजिस्टर का बटन खड़ा है, यहाँ पर क्लिक कर देनी है। जब आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको ये मैसेज सामने शो होगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप अपनी ईमेल चेक करें। आप अपनी ईमेल ओपन करेंगे और इनबॉक्स में आप ईमेल चेक करेंगे। तो ये मैंने अपनी ईमेल ओपन की तो यहाँ पर ये सबसे पहले ईमेल आई खड़ी है यूनिवर्सिटी की जानिब से। तो इस पर मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्लिक हेयर टू वेरीफाई अकाउंट। तो इस पर क्लिक कर देना है। आपको भी ऐसी आएगी तो इस पर क्लिक हेयर टू वेरीफाई अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। वहाँ पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपको ये मैसेज शो होगा, इसको क्रॉस कर देना है। जी, हमारा अकाउंट बन चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर। तो अब हम अपनी ईमेल और पासवर्ड इंटर करके इसको लॉगिन करेंगे। जी, मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन किया। हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो सबसे पहले दी गई है कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो थर्ड डिवीज़न जिनकी है डिग्री वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिनकी सेकंड डिवीज़न से कम है या 2 CGPA से कम है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर पास किए हुए तो वो BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके फाइनल जो रिज़ल्ट है उनके आने तक वो स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर के हासिल करदा नंबर और टोटल मार्क्स वो एंटर करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनका FFSC सेकंड ईयर भी कंप्लीट है तो वो अपने फुल डिटेल इंटर करेंगे, अपने मार्क्स FFSC के, अपना कंप्लीट रिज़ल्ट एंटर करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके पास जो चीज़ें होने ज़रूरी हैं वो सबसे पहले आपके पास अपना आईडी कार्ड या बे फार्म और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल यानी मैट्रिक के आपके पास सनद होनी चाहिए और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ADP बैचलर मास्टर प्रोग्राम फॉर MPhil MBA प्रोग्राम के MBA और MPhil के लिए आपके पास जो BA BSc वगैरह की जो डिग्री हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। और आगे है
कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स बीएस ये जो भी आपने किया हुआ है तो वो तमाम मैट्रिक टू एमफिल तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और नेक्स्ट है कि आपने जो अपनी पिक्चर अपलोड करनी है वो जेपीईजी फॉर्मेट में हो और 50 केबी से ज़्यादा उसका साइज़ ना हो। आपने अपनी फ़ोटो का 50 केबी साइज़ कैसे करना है इस पर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि आप अपनी फ़ोटो का साइज़ 50 केबी तक या इससे कम तक कैसे कर सकते हैं। एक अहम बात यहाँ पर नंबर 4 पर है कि जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो दरअसल चीज़ें जो हैं वो आप उनको एडिट नहीं कर सकेंगे। कैंपस, डिग्री लेवल, सब्जेक्ट, शिफ्ट, अपना नाम, अपने आईडी कार्ड नंबर और अपने फादर का नाम, ये चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकेंगे। बाकी जो कुछ चीज़ें होंगी वो आप एडिट कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको फ़ीस चालान जो है वो प्रिंट हो के आपके जो शो हो जाएगा प्रिंट, तो वहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके अपना फ़ीस चालान जो है वो उसको प्रिंट कर लें और उसके बाद आप वो फ़ीस जो है बैंक ऑफ पंजाब में जाकर उसको जमा करवा दें। और एक और अहम बात कि ये अपना चालान फार्म फ़ीस वाला जमाशुदा ये आपने संभाल कर रखना है। जब ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो इसको भी आपने प्रिंट ले लेना है, तो इसको भी आपने अपने पास संभाल कर रखना है। जब यूनिवर्सिटी आपको डिमांड करेगी कि ये अपनी प्रिंट एप्लीकेशन या चालान फार्म जो है वो आप शो करें तो फिर आपको उनको ये देना होगा। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर, ये कुछ कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल वो एंटर करनी है, तो यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल में ये नाम, आईडी कार्ड नंबर, सेल फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ये खुद ही आ जाएंगे क्योंकि हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त ये डिटेल इंटर की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटो एंटर करनी है, उसका साइज़ 50 केबी से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट कॉलम है नेशनैलिटी, यहाँ पर पाकिस्तानी होगी। और नेक्स्ट कॉलम है जी मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर अनमैरिड कर दें। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कर दें, एमफिल पीएचडी वालों के लिए। और नेक्स्ट है इस्लाम, यहाँ पर कर दें मज़हब। और जेंडर आप मेल हैं फ़ीमेल हैं वो सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है कि क्या आपके फादर जिंदा हैं तो आपने यस कर देना है, अगर वो वफात पा चुके हैं तो नो कर देना है। जब आप नो पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने अपने गार्डियन की डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पर उनका नेम और उनका सेल फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद उनका आईडी कार्ड नंबर भी ये कॉलम बना है, यहाँ पर एंटर करना है आपने। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डोमिसाइल का, आप किस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर आपने अपने ज़िले का नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओल्ड स्टूडेंट, अगर आप पहले वहाँ स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपने यस कर देना है। और अगर न्यू है तो आपने नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आगे कॉलम शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर का, आपने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करनी है। नेक्स्ट राइट साइड पर यहाँ पर एक कॉलम है चूज़ द ब्लड ग्रुप, यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप चूज़ कर लेना है। और उसके बाद आपने आपका आईडी कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ईयर पर क्लिक करें, जिस साल आप पैदा हुए वो सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लें और डेट सेलेक्ट कर लें। और नीचे ऑप्शन है फ़ोन नंबर का, अगर आपके घर कोई पिटी सेल नंबर वगैरह है तो वो इंटर कर दें, नहीं तो अपने भाई का या किसी का नंबर यहाँ पर इंटर कर दें या खाली छोड़ दें। उसके बाद आपने अपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है यहाँ पर। और नीचे कॉलम है फादर के मोबाइल फ़ोन नंबर का, वो आपने अपने फादर के मोबाइल फ़ोन नंबर इंटर करना है। ये तमाम डिटेल इंटर करने के बाद इस सेव पर आपने क्लिक करना है, सेव ऑप्शन पर। जब आप इस सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी पर्सनल डिटेल इंटर हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलम है जी एड्रेस डिटेल, आपका घर जहां पर है आपने कंप्लीट उसका एड्रेस इंटर करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एड्रेस डिटेल पर। यहाँ पोस्टल एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना एड्रेस इंटर करेंगे। यहाँ जी अब नीचे है जी चूज़ सिटी, अब आपका सिटी कौन सा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। लाहौर है, कसूर है, मुल्तान है, जो भी है।
सर्च बार में आप टाइप करेंगे अपने सिटी का नेम तो आ जाएगा और उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और मुस्तकिल पता सेम है तो सेम एज अबव पर क्लिक कर देना है और इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, तो ये एड्रेस डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर डिटेल इंटर करनी है डिसेबिलिटी की। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन है एनी डिसेबिलिटी। अगर यस है, कोई है खुदा न खास्ता, तो यस पर क्लिक करेंगे और टाइप पर नीचे है कॉलम टाइप का कौन सी है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। जो डिसेबिलिटी बनती है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको यस कर देंगे। अब नीचे है कि ये ऑप्शन दिए हुए कि अगर आप जब इम्तिहान देना चाहें तो उसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो तो उसकी डिटेल यहाँ पर इंटर कर देनी है कि आपके पास कोई इम्तिहान जब होंगे यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, तो उसकी डिटेल इंटर करके आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये डिसेबिलिटी जो डिटेल है ये भी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है अदर डिटेल का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डिटेल इंटर करनी है वैक्सीनेशन की, जो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन आपको लगी थी उसकी डिटेल इंटर करनी है, तो यस करना है यहाँ पर। जब हम यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे कुछ डिटेल होगी कि सर्टिफिकेट नंबर, आपको कोरोना वायरस का एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर साइड पर एक नंबर दिया होता है, वो आपने यहाँ पर उसको इंटर करना है पूरा नंबर। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कि आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए तो यस कर देनी है और अगर नहीं चाहिए तो नो कर देनी है। और नेक्स्ट है हॉस्टल आपको रिक्वायर्ड है, आप दूर से अगर चाहिए तो आपको उन्हें यहाँ पर यस कर देना है। अगर आप लोकल हैं तो आप नो कर दें, बस सिंपल। ये तमाम डिटेल इंटर करने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट आप ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई हेयर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा प्रोग्राम लेवल। यहाँ पर सबसे पहले है आपने प्रोग्राम आपने चूज़ करना है, आप बीएस कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एमफिल के लिए कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी के लिए, वो आपने अपना प्रोग्राम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बीएस। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है वो ज़रा गौर से आप सुन लें। बीएस 4 सेमेस्टर वालों के लिए है कि सबसे पहले आप जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अपने फर्स्ट ईयर के नंबर वो इंटर करेंगे और जो जिनका रिज़ल्ट कंप्लीट है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो वो अपने कंप्लीट रिज़ल्ट इंटर करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई पेपर फेल है फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में तो वो अप्लाई करने के लिए अहल नहीं हैं। और नंबर 5 पर है जो एडमिशन अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, उस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो एडमिशन है वो सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के आने तक अर्जी दाखिला होगा उनका सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के आने तक। और यहाँ नंबर 6 पर है कि ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं उनका किसी भी पेपर में सप्ली आ जाती है सेकंड ईयर के, तो उनकी जो फ़ीस है वो इस्तेमाल कर ली जाएगी और उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन थी BS4 में एडमिशन अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हमने करना ये है कि हम ये इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना एकेडमिक रिकॉर्ड इंटर करेंगे। सबसे पहले जी हम अपना मैट्रिक का जो रिज़ल्ट है वो उसकी डिटेल इंटर करेंगे। तो यहाँ पर डिग्री टाइटल मैट्रिक विद साइंस आर्ट्स जो भी आपने किए हुए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट है जी बोर्ड कौन सा था, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, जो भी आपने जिस बोर्ड से पास किया है यहाँ पर आप वो बोर्ड इंटर करेंगे। सर्च कर लीजिएगा अगर नाम मिले तो यहाँ पर आप वो इंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, मैट्रिक की सनद पर दिया होगा वो देखकर आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। और नेक्स्ट आपका मैट्रिक इम्तिहान में रोल नंबर इशू होगा वो आपने यहाँ पर देख कर लिख देना है और आपने किस साल मैट्रिक किया था यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है इस कॉलम में। और इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एग्ज़ाम टाइप, ये एनुअल सिस्टम होता है मैट्रिक का, तो मैट्रिक एनुअल। और रिज़ल्ट कौन रेगुलर बेसिस था या आपने सप्ली में पास किया था, ये यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर मार्क्स की डिटेल डालनी है, आपने कितने मार्क्स हासिल किए थे
इम्तिहान में और टोटल मार्क्स कितने थे, ये वो डिटेल दें। ये डिटेल आप एंटर करेंगे तो इसके बाद आप जो कॉलम है ये ऐड क्वालिफ़िकेशन, तो ये मैंने कुछ इंटर किए हैं नंबर फॉर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो ये इंटर करने के बाद ये ऐड क्वालिफ़िकेशन है, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी मैट्रिक की जो डिटेल है वो इंटर हो जाएगी। ये हमारी मैट्रिक की डिटेल इंटर हो गई। इसके बाद हम अपना एफएससी की जो डिटेल है वो इंटर करेंगे। अब यहाँ पर ये है कि आप कौन से स्टूडेंट हैं। अगर आप रिज़ल्ट अवेटिंग है तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप फर्स्ट ईयर के इम्तहान दिए और सेकंड ईयर के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने एफएससी कंप्लीट की हुई है, एफए कंप्लीट किया हुआ है, तो यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है रिज़ल्ट कंप्लीट, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर। तो ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट रिज़ल्ट है। अब यहाँ पर आपने डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है। आपकी डी कॉम था, DAE था, DBA था, FA था, FSC था, ये सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ सेम उसी तरह आपने अपनी जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। और बाकी सेम उस तरह कॉलम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डिग्री पास करने का साल, और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन टाइप जो एनुअल होगी इसकी भी, और रिज़ल्ट रेगुलर या सप्लीमेंट्री, और उसके बाद कितने मार्क्स आपने हासिल किए थे वो डिटेल सेम इसी तरह आपने इंटर कर देनी है। और ये सब कुछ इंटर करने के बाद आपने ऐड पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक अहम बात, अगर आप MPhil PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने BA BSc और बाकी जो है वो डिटेल इंटर इसी तरह कर देनी है। और आप ये देखें नीचे कि यहाँ पर जो आपने FFC में जो सब्जेक्ट आपने ख़ुद रखे थे उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। पर आपके जो भी सब्जेक्ट थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, FSC के या FA के, जो भी आपके सब्जेक्ट आपने ख़ुद चूज़ किए थे उनकी डिटेल आपने यहाँ पर इंटर करनी है। अब यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसकी डिटेल मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने ये एंटर करने हैं। तो यहाँ पर अब फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं इस्लामिक स्टडीज़, कल्चर वगैरह, और नीचे हम कर लेते हैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं FA की डिटेल डाल रहा हूँ। आपका FSC है तो आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह की डालनी है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था वो सिविक्स था, तो यहाँ पर उस सब्जेक्ट में मैंने कितने मार्क्स हासिल किए थे ये आपकी FSC की डिग्री पर, FA की डिग्री पर लिखा होगा। और टोटल नंबर उसके कितने थे, 200 ही होते हैं उस बकाया, उसमें आपने जो हासिल करदा नंबर हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करता हूँ इस्लामिक स्टडीज़। अब इस सब्जेक्ट में जितने नंबर हासिल किए हैं वो लिखने हैं, और टोटल नंबर इसके भी 200 हैं। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है इसमें जितने भी नंबर हासिल किए हैं वो लिखने हैं, और सेम उसी तरह इसके भी 200 नंबर टोटल हैं। तो ये हम इस तरह इसकी ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर देंगे तो ये FSC FA की आपकी डिटेल इंटर हो जाएगी। अब ये हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। इस बटन पर हम क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पर। अब यहाँ पर चॉइस आती है कि आपने किस कैंपस में एडमिशन लेना है। यहाँ पर हर कैंपस का नाम दिया हुआ है, वो आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ जोराबाद कैंपस। अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है कि आपने मॉर्निंग में एडमिशन लेना है या इवनिंग में, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोग्राम, आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। आप जिस कैंपस को सिलेक्ट करेंगे उस कैंपस के तमाम प्रोग्राम यहाँ पर शो हो जाएंगे जो जो वहाँ कैंपस में ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो जोराबाद कैंपस में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ BS इंग्लिश पर। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि कोटा का, आप ओपन मेरिट पर अप्लाई कर रहे हैं या किसी कोटा पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप सिलेक्ट कर लें। हम ओपन मेरिट पर करते हैं तो हमने ओपन मेरिट पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन BS इंग्लिश यू हैव रीड
इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट इन इंटर विद 200 मार्क्स। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो इंग्लिश के जो कंपलसरी सब्जेक्ट था वो FFSC में पढ़ा, तो उसकी डिटेल यहाँ इंटर करें कि आपने उसमें से कितने नंबर हासिल किए हैं। अगर आप BS इंग्लिश सेलेक्ट करें, अगर आप कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो आप उसके लिए जो है वो कोई भी इस तरह की डिटेल इंटर करने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब मैंने चेंज किया, कंप्यूटर साइंस किया, ओपन मेरिट किया। तो अब ये यहाँ तक था कि आपने किस तरह अपनी डिटेल इंटर करनी है। तो उसके बाद जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे जी, यहाँ पर इसके बाद ये जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सीरियल नंबर, आपकी कैंपस की डिटेल, प्रोग्राम जो आपने चूज़ किया, मैं आपका मेरिट क्या बना, आपकी शिफ्ट क्या थी, कोटा, और उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट चालान और प्रिंट फॉर्म। यहाँ पर अहम बात है, यहाँ पर आपको ना आपका चालान शो हो जाएगा फ़ीस जमा करवाने के लिए। तो आपने यहाँ पर उसका प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसको प्रिंट करवा कर आपने बैंक में फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। तो वो आप फ़ीस जमा जब करवा देंगे और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपके प्रिंट फॉर्म है ऑप्शन। यहाँ पर आपने अपने एप्लीकेशन जो सबमिट की है उसकी डिटेल होगी, आपने उसकी डिटेल निकाल कर उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है। जब आपको यूनिवर्सिटी पूछे तो आपने वहाँ पर ये सबमिट करवा देना है। तो ये थी जी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ कि कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है BS या MPhil PhD के प्रोग्रामों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के किसी भी कैंपस में। तो अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा और रिप्लाई करूंगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद इस काबिल हो गए होंगे कि आप ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।